साथियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है आपकी जनरल अवेयरनेस की क्लास। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कि भारत के जो सैन्य अभ्यास हैं उनके बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि जो थल सेना के सैन्य अभ्यास है महत्वपूर्ण उनको देखेंगे। इसके अलावा जो नौसेना के अभ्यास है उनको देखेंगे और इसके अलावा वायुसेना के सभी महत्वपूर्ण अभ्यास को देखेंगे। अभी हम इसको डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी एक अभ्यास चल रहा है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में जिसका नाम है दुस्तलिक। तो हमने सोचा कि अगर इस पर हम चर्चा कर रहे हैं तो जितने महत्वपूर्ण अभ्यास है उन पर भी चर्चा हम कर लें, ठीक है ना। तो पहले दुस्तलिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय और उज्बेकिस्तान के सेनाओं के बीच में संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास दुस्तलिक का तीसरा संस्करण 22 मार्च से 31 मार्च 2022 तक यांग्यारकी उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर याद क्या रखना है आपको, ये सैन्य अभ्यास किसके बीच में है, तो भारत और उज्बेकिस्तान हो कहाँ रहा है, उज्बेकिस्तान में। ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यह अभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत अर्ध शहरी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। अब ये बात थोड़ा सा यूपीएससी टाइप हो गया, यूपीएससी थोड़ा सा डीप पूछता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, आतंकवाद विरोधी अभियानों को जो है ध्यान में रख करके ये युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। भारत की ओर से ग्रेनेडियर्स बटालियन को इस अभ्यास के लिए नामित किया गया है। यह बटालियन भारतीय सेना के अत्यधिक सुशोभित बटालियनों में से एक है, ठीक है ना, ग्रेनेडियर्स। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से सामरिक स्तर के अभ्यासों को साझा करने और एक दूसरे को सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखने को केंद्रित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से सामरिक स्तर के अभ्यासों को साझा करने और एक दूसरे के अभ्यासों को सीखने पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समझ, सहयोग और अंतःक्रियाशीलता को बढ़ाना है। दुस्तलिक का अंतिम संस्करण 22 मार्च 2021 में रानीखेत उत्तराखंड में आयोजित किया गया था। यानी कि इससे पहले ये भारत में रानीखेत में आयोजित हुआ था और इस बार ये उज्बेकिस्तान में हो रहा है। इसका महत्व क्या है, मध्य एशियाई क्षेत्र में सुरक्षा और संपर्क हेतु उज्बेकिस्तान भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा ईरान भी अफगानिस्तान के संबंधों में भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति ये रखता है, ठीक है ना। अफगानिस्तान संघर्ष से उत्पन्न सुरक्षा चिंताएं मध्य एशिया में भारत की भागीदारी के समक्ष प्रमुख चुनौतियों में से एक है, ठीक है ना। तो इन सब में उज्बेकिस्तान का अच्छा रोल है, तो इसलिए ये सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं कि थल सेना अभ्यास कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो पहला है हैंड इन हैंड, जो कि चाइना और भारत के बीच में होता है थल सेना अभ्यास, हैंड इन हैंड। दूसरा है सेलबैक्स, ये संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में होता है। सेलबैक्स संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में होता है। कैसा अभ्यास है, थल सेना अभ्यास है। सूर्य किरण नेपाल और भारत के बीच में होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है सूर्य किरण, ठीक है ना। संप्रति बांग्लादेश और भारत के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। बिनबैक्स वियतनाम और भारत के बीच का एक सैन्य अभ्यास है। थल सेना अभ्यास है, ठीक है ना, थल सैन्य अभ्यास, इसको याद रखना। वज्र प्रहार संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, तो यहाँ पर आप जो है इसको देखेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से सेलबैक्स और इसके अलावा जो है वज्र प्रहार, ये दो जो है थल सेना अभ्यास भारत करता है, वज्र प्रहार और इसके अलावा सेलबैक्स। हैंड इन हैंड किसके साथ है, चाइना के साथ में है, ठीक है ना। आगे देखते हैं, लामित्ते सैन्य अभ्यास है सेल्सियस और भारत के बीच में। युद्ध अभ्यास के नाम से एक अभ्यास होता है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में। तो देखेंगे युद्ध अभ्यास जो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में। अब संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच में कौन कौन से अभ्यास हो रहे हैं, एक तो युद्ध अभ्यास हो गया, एक आपका हो गया वज्र प्रहार और एक हो गया आपका सेलबैक्स। ऐसे जोड़ के याद रखेंगे ना तो लंबे समय तक याद रहेगा। हैंड इन हैंड चाइना के साथ में है, लामित्ते सेल्सियस और भारत के साथ में है, मैत्री थाईलैंड और भारत के साथ में है, ठीक है ना। मैत्री थाईलैंड और भारत के साथ में है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है उसमें जो है पीडीएफ बनाने में, तो इसको आप समझ लेंगे, भारत और थाईलैंड के बीच में मैत्री है। मित्र शक्ति है श्रीलंका और भारत के बीच में। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच में, इसको आप याद रखेंगे। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये सिंगापुर और भारत के बीच में है। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये सिंगापुर और भारत के बीच में है। थल सेना अभ्यास याद रखना। प्रबल दोस्तीक ये कजाकिस्तान और भारत के बीच में है, प्रबल दोस्तीक। नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया और भारत के बीच है, नोमैडिक एलिफेंट, ठीक ना। घुमक्कड़ हाथी
नोमैडिक का मतलब होता है घुमक्कड़, ठीक है ना। तो नोमैडिक एलिफेंट ये मंगोलिया और भारत के बीच में है। चीन इंडिया संयुक्त, और ये चाइना और भारत के बीच से नाम से स्पष्ट है, चीन इंडिया संयुक्त जो है ये चाइना और भारत के बीच में है। तो इसके अलावा हैंड इन हैंड और चीन इंडिया भारत, ये अभ्यास भारत और चीन के बीच में होता है। गरुण शक्ति इंडोनेशिया और भारत, गरुण शक्ति इंडोनेशिया और भारत। खान क्वेस्ट ये मंगोलिया और भारत के बीच में खान क्वेस्ट होता है, ठीक है ना। खंजर किर्गिस्तान और भारत के बीच में, खंजर किर्गिस्तान और भारत के बीच में। इकोबेरियन मालदीव और भारत के बीच में हो रहा है। इम्बैक्स ये होता है म्यांमार और भारत के बीच में। इम्बैक्स। इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रसिया की स्थिति काफ़ी ख़राब है। इंद्र जो है रूस और भारत के बीच में होता है। अल नागा ओमान और भारत के बीच में होता है। अल नागा ओमान और भारत के बीच में होता है। अजय योद्धा, अजय वॉरियर्स ये यूके यानी कि आपका ब्रिटेन और भारत के बीच में होता है। अग्नि योद्धा सिंगापुर और भारत के बीच में होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा थल सेना अभ्यास ही होते हैं, वायुसेना और नौसेना अभ्यास कम होते हैं, ठीक है ना। तो एक बार जो कुछ इंपॉर्टेंट है मैं उनको जो है हाईलाइट कर दूँ, आप इसको फिर से जो है ध्यान से देख लें। एक तो हैंड इन हैंड बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्बैक्स भी पूछा जाता है। सूर्य किरण बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में सूर्य किरण को रखना। संप्रति भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। वज्र प्रहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में होता है। युद्धाभ्यास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैत्री थाईलैंड और भारत। मित्र शक्ति इसको याद रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट वाली श्रेणी में है। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत, ठीक है ना। प्रबल दोस्ती कजाकिस्तान और भारत के बीच में। और गरुण शक्ति ये कई बार पूछा गया है तो इसको आप याद रखेंगे, गरुण शक्ति इंडोनेशिया और भारत के बीच में। खंजर ये भी कई बार पूछा गया है तो किर्गिस्तान और भारत के बीच में खंजर। और इम्बैक्स म्यांमार और भारत। इंद्र बहुत इंपॉर्टेंट है, रूस और भारत के बीच में। और इसके अलावा अलनागा ओमान और भारत, ठीक है ना। अजय वॉरियर्स, ठीक है ना, ये भी पूछा जाता है कई बार, तो यूक्रेन जो है यूके और भारत के बीच में है। अब देखते हैं नौसेना अभ्यास कौन कौन से हैं। तो सिलनेक्स एक नौसेना अभ्यास है श्रीलंका और भारत के बीच में, एक प्रकार का नौसेना अभ्यास है। शिम्बैक्स जो है सिंगापुर और भारत के बीच में एक नौसेना अभ्यास है। सहयोग केजिन जापान और भारत के बीच में एक नौसेना अभ्यास है। इसको याद रखना क्योंकि अभी रिसेंटली जापान के प्रधानमंत्री भारत आए थे, काफ़ी बातचीत हुआ भारत से क्वाड को लेकर के, सामरिक स्थिति को लेकर के, रसिया यूक्रेन विवाद पर। तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए तो सहयोग केजिन जो है जापान और भारत के बीच में एक नौसेना अभ्यास है। वरुण जो है फ्रांस और भारत के बीच में एक नौसेना अभ्यास है। वरुण ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखेंगे। वरुण नौ एक नौसेना अभ्यास है, ये भारत और फ्रांस के बीच में है, ठीक है ना। आगे देखेंगे मालाबार। मालाबार तट है, आप जानते हैं कि भारत में आप कोस्टल एरिया में देखते हैं तो मालाबार तट आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो ये यूएसए जापान और भारत के बीच में होता है, बंगाल की खाड़ी में होता है, ठीक है ना। तो ये जो पार्ट है ना यहाँ पर होता है ये अभ्यास, मालाबार अभ्यास। तो यूएसए जापान और भारत के बीच में होता है ये मालाबार अभ्यास। नसीम अल बहर ओमान और भारत, ठीक है ना। तो नसीम अल बहर ओमान और भारत के बीच में होने वाला एक सैन्य अभ्यास है। कोंकण, कोंकण तट है, आप जानते हैं ये गोवा के पास में, और ये यही इसी नाम से होता है यूके और भारत के बीच में सैन्य अभ्यास। तो यूके और भारत के बीच में ये एक इम्पॉर्टेंट सैन्य अभ्यास होता है कोंकण। इसके अलावा वो सैंडिक्स ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करेंगे। वो सैंडिक्स जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में होने वाला ये नौसेना अभ्यास है, ठीक है ना। इसके अलावा आप आगे देखेंगे IBSMARR, ये होता है साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत के बीच में, यानी कि इन तीनों सेनाओं का मिला जुला रूप होता है जो कि नौसेना अभ्यास में आप देख पाते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, उनको आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए एक बात, तो जो भारत के पड़ोसी देश है उनके साथ जो है ना, उनको आप लोग जरूर याद रखना। तो एक तो सिलनेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है श्रीलंका भारत, शिम्बैक्स भी इंपॉर्टेंट है सिंगापुर, और सहयोग केजिन जापान और भारत इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखेंगे। वरुण फ्रांस और भारत, मालाबार यूएसए जापान और भारत, इसको याद रखना क्योंकि क्वाड के संदर्भ में जब आपसे बात पूछी जाएगी तो मालाबार युद्धाभ्यास की बात बार बार होगी, तो इसको आप याद रखेंगे। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को छोड़ करके बाकी सभी क्वाड कंट्रीज हैं, तो अगर ऑस्ट्रेलिया को इसमें शामिल किया जाता है तो एक तरीके से क्वाड का एक सैन्य अभ्यास हो जाएगा। तो और इसकी बात भी काफ़ी दिन से हो रही है। तो मालाबार यूएसए जापान इनके बीच में एक जो है नौसेना अभ्यास है। नसीम अल बेहार ओमान और भारत के बीच में, कोंकण जो है यूके और भारत के बीच में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं वायुसेना अभ्यास कौन कौन से हैं।
तो सियाम इंडिया, ये थाईलैंड और भारत के बीच में, जो पड़ोसी देश हैं थोड़ा भारत से नज़दीकी रखते हैं, उनके सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सियाम इंडिया ये जो है थाईलैंड और भारत के बीच में, सिंधेक्स है सिंगापुर और भारत के बीच में। अब यहाँ पर ध्यान देना, सिंधेक्स जो है ये वायुसेना अभ्यास है, और सिम्बैक्स जो है यहाँ पर देखेंगे आप, सिम्बैक्स जो है ये नौसेना अभ्यास है सिंगापुर और भारत के बीच में, ठीक है ना। तो सिंधेक्स और सिम्बैक्स ये दोनों सिंगापुर के साथ है भारत के अभ्यास। रेड फ्लैग है यूएसए और भारत के बीच में, रेड फ्लैग, और ये क्या है, एक वायुसेना अभ्यास है। डेजर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच में है। डेजर्ट ईगल संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई और भारत के बीच में है। गरुड़ ये फ्रांस और भारत के बीच में एक जो है वायुसेना अभ्यास है। नौसेना में आपने देखा था कि एक वरुण नाम से अभ्यास हो रहा है फ्रांस और भारत के बीच में, और गरुड़ नाम से अभ्यास जो होता है वो फ्रांस और भारत के बीच में वायुसेना अभ्यास। कैसा है, वायुसेना का अभ्यास है, ठीक है ना। आगे देखेंगे तो कोप इंडिया ये होता है यूएसए और भारत के बीच में, कोप इंडिया। ईस्टर्न ब्रिज अगर देखेंगे तो ये ओमान और भारत के बीच में, और इंद्रधनुष जो है ब्रिटेन और भारत के बीच में होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रकार आपने देखा कि ये जो वायु सैन्य अभ्यास हैं, जो है थल सैन्य अभ्यास हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके परीक्षाओं में एक आध सवाल जरूर यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो इनमें जो इंपॉर्टेंट है बिल्कुल याद रखना। मैंने एक ट्रिक आपको बताया कि जो भारत के पड़ोसी देश है उनसे सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, इनसे जो पूछे जो उनके संबंध हैं उनके बारे में जरूर देख लेना। एक चीज़ और है, जो है रसिया से जितने भी भारत के सैन्य अभ्यास हो रहे हैं उनको याद कर लेना, क्योंकि आने वाले परीक्षाओं में इनसे सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं रसिया वालों से, क्योंकि रसिया का भी विवाद चल रहा है और इंडिया काफ़ी जो है फेवर कर रहा है रसिया का। तो हो सकता है कि आपसे वो सवाल पूछ लिया जाए, ठीक है ना। बाकी जो छोटी कंट्री जैसे नेपाल वगैरह है इनकी भी पूछ लिए जाते हैं संप्रति बांग्लादेश से, तो ये भी जो है इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। इसमें आपको एक आध प्रश्न तो हर एग्जाम में मिल जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद में। अगर एक बार में नहीं याद हो रहा है बार बार देखिए, और मैं कहता हूँ कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लगातार चैनल पर मिलते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।